कक्षा 7 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना विज्ञान साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में कुल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 7 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, कैसा पौधा कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, गठपन्नी पौधा कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, रत्नक कहलाते हैं। रत्नक आपको दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सीधा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, या कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त की फेफड़ों तक ले जाती है। यह आपको सही उत्तर लिखना है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन दिया, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, आवृत्ति गति कहलाती है। आवृत्ति गति कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है क्लोरीन। क्लोरीन आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा है। तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है जल। जल आपको लिखना होगा छठे क्वेश्चन का सही उत्तर। सातवां क्वेश्चन दिया, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बिल्ली। बिल्ली आपको लिखना होगा सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। आठवें क्वेश्चन दिया, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आठवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको लिखना होगा आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर। नौवां क्वेश्चन दिया, हीमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो नौवें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है। ये आपको लिखना होगा नौवें क्वेश्चन का सही उत्तर, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की कहते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चाल। चाल कहते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना होगा 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन दिया, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को आमाशय की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को सारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करके लिखना है, ठीक है।
14वें क्वेश्चन में आपको गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण देकर आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको पादपों में जनन के प्रकारों के नाम आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 16वें क्वेश्चन में ह्यूमस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया, गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? इसके बारे में इसका कारण देकर आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित आपको समझाकर परीक्षा में लिखना है। 21वें क्वेश्चन में पेड़ों का महत्व आपको लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको बता के लिखना है। बी क्वेश्चन में लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, उनके बारे में आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में जाइलम क्या है या पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक होता है, इसके बारे में आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। 25वें क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए एवं चित्र भी आपको बनाकर परीक्षा में लिखना है। 26वें क्वेश्चन में आप सभी को वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर बताकर आपको लिखना है। ठीक है, परीक्षा में आपको वास्तविक एंड आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर बताकर लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे, जिससे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देखकर याद कर लेवे। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में इस प्रकार से। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, आमाशय की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है इस प्रकार से। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, सारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करके लिखना है परीक्षा में इस प्रकार से। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं क्यों, इसका कारण आपको देख के लिखना है परीक्षा में इस प्रकार से। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम आपको परीक्षा में लिखना है इस प्रकार से। 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ह्यूमस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है परीक्षा में इस प्रकार से। अब आप सभी यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे। ठीक है, 17वें के बाद आप सभी को 18वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको लिखना है परीक्षा में इस प्रकार से। 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया है,
परागन किसे कहते हैं? परागन के प्रकारों के नाम आपको परीक्षा में लिखना होगा। इस प्रकार से 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया है। रेखी गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना होगा। इस प्रकार से 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, पेड़ों का महत्व क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहां किया जाता है? 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, यहां से पलटे हुए 23वें की बार आप सभी को 24वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा। जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक होता है? इसके बारे में आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ना है, ठीक है, अपने बुक से देखकर आपको 25वें क्वेश्चन का उत्तर याद कर लेना है। 26वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।